हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सब अच्छे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं गृह विज्ञान के बारे में। गृह विज्ञान के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा, आप क्या करोगे। आप पेपर में गए हो और वहाँ पर आप पेपर देखते हो, जो आपने पढ़कर आए थे वहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। तब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, क्वेश्चन का आंसर कॉपी में कैसे लिखोगे और एक अच्छा मार्क्स कैसे लेकर आओगे, एक प्रकार से पास कैसे होगे। आपको कुछ नहीं आ रहा, होम साइंस का पेपर देने चले गए हो और आप केवल पास होना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो को देख लीजिए, आप पास हो जाओगे। और मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग पेपर को सॉल्व कर दोगे और आप एक अच्छा मार्क्स क्लियर हो जाएगा, जिससे आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जो क्या है, पढ़ाई नहीं करके गए हैं या उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पेपर सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें। उनके लिए वीडियो है। जो अच्छे से तैयारी किए हुए हैं होम साइंस के, वो पूरा बेहतरीन तरीके से अपना पेपर देंगे, ठीक है, और उनका जो टारगेट है 70 में 70 फोड़ना, वो टारगेट अपना अचीव करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो भैया कमजोर स्टूडेंट हैं, ठीक है, कमजोर छात्र हैं और उनको सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उनके लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये पेपर है, ठीक है, ये कवर पेज आपका रहेगा कुछ इसी तरीके से और ये पेपर है, ठीक है। इसको कॉपी में कैसे लिखना है बिना कुछ किए हुए, मतलब कैसे लिखना है एक प्रकार से कि आपका एक अच्छा मार्क्स आ सके। पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे देंगे, बहुविकल्पीय हो या आपका अति लघु उत्तरीय, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बस वीडियो के लिए लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका कवर पेज है, ठीक है। कवर पेज को भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले कवर पेज भरेंगे, फिर सारी चीज़ों को हम करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, जो कि इसे हमें छेड़खानी नहीं करनी है। फिर यहाँ पर केंद्र का मोहर रहेगा, ये भी नहीं करना है। 28 पृष्ठ कवर सहित ये आपका रहता है। चाहे जो भी सब्जेक्ट का आप पेपर देने वाले, सबसे पहले आपको कवर पेज भरना जरूरी रहेगा। यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा का है, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं गृह विज्ञान का, यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होगा, ठीक है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, यानी जो जानकारी है आपको केवल स्वयं भरनी है, क्योंकि भैया पेपर आप देने जा रही है, आपको ही जानकारी ये भरनी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखिए। तो एक आपको जो अनुक्रमांक होता है, रोल नंबर, उसको लिखना पड़ेगा। तो मैं कोई एक रैंडम रोल नंबर ले लेता हूँ, 6 7 5 4 3 2 1 1 8, ठीक है, और 9, ये मैंने रोल नंबर ले लिया, ठीक है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखिए, 6, देखिए ये 6 है, याद रखिएगा, थोड़ा गड़बड़ा गया, 6, ठीक है, कॉमा लगा दिया, 7 6 7, फिर 5। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत काम का वीडियो है स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। 6 7 5 4 3, ठीक है, 3 के बाद में फिर कॉमा लगा देना आपको, फिर 2, इस तरह से लिख देना है, फिर कॉमा लगा देना है, फिर 1, ठीक है, फिर 1, कॉमा लगाते हुए चलना है, आपको रोल नंबर लिखना है, फिर 1, फिर आपका हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, 9, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया रोल नंबर, जो कि शब्दों में पूछा गया था, वो भी मैंने बता दिया। विषय आपका कौन सा है, देखिए आपका सब्जेक्ट कौन सा है, गृह विज्ञान है, तो इस तरह से हम लिख देंगे गृह विज्ञान। देखिए, गृह विज्ञान, इस तरह से आपने लिख दिया। उसके बाद में प्रश्न पत्र में क्या लिखना है, प्रश्न पत्र में आपको यहाँ पर कुछ नहीं, केवल लिख देना है स्टूडेंट, बस इतना ही कर लेना है, केवल लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है, प्रश्न पत्र पर अंकित एक प्रकार से कोड, यानी एक जो आपका पेपर कोड होता है उसको लिखना है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका ऑफिशियल पेपर है, तो इसमें आपको पेपर कोड नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, 26 आपका जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर हुआ था, तो उसमें जो पेपर कोड दिया हुआ था, कुछ इस तरीके से आपको भी पेपर कोड दिया जाएगा गृह विज्ञान का, जो 28 फरवरी को पेपर है। 301 HG हम यही को लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और आपका जो पेपर कोड दिया जाएगा, आपको उसी पेपर में से देखकर लिखना रहेगा, 301 HG, ये पेपर कोड हो जाएगा। और परीक्षा का दिन कौन सा है, देखिए आपका कल जो आपका पेपर है ना, आपका शुक्रवार का पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। उसके बाद में परीक्षा की तिथि 28 तारीख को पेपर है ना आपका, तो 28/2/2024,
2025 कौन सी, देखिए प्रथम पाली में शायद होगी आपका पेपर, आप लोग बता रहे थे मुझको, तो प्रथम पाली यानी सुबह वाली पाली में होगा आपके गृह विज्ञान का पेपर। तो इस तरह से लिख दिया। केंद्र का नाम यानी आपके प्रवेश पत्र पर आपका केंद्र का नाम दिया होगा तो उसको लिख देना है यहाँ पर, केंद्र का जो नाम होगा, यानी जो विद्यालय में आप पेपर दे रहे हैं। या देखिए काफ़ी लड़कियों का जो पेपर होता है वो स्थायी होता है, तो आप लोग स्थायी का जो सेंटर है स्कूल का नाम उसी को लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं क्या है कोई रेंडम ले लेता हूँ, PT, ठीक है, SSSS यानी पंडित शीतला शरण स्मारक, फिर इंटर कॉलेज, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया है। परीक्षा कक्ष रूम यानी एग्जाम रूम नंबर यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ। आप जिस रूम में बैठोगे पेपर देने के लिए उस रूम का यहाँ पर नंबर लिखोगे। दिनांक आपका कौन सा है, 28 फरवरी को पेपर है ना, तो 28/2/2025 इस तरह से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये एक होता है कवर पेज भरना, जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। यदि आप कवर पेज नहीं भरना जानोगे स्टूडेंट तो आपका सारा व्यर्थ है, यानी एक प्रकार से आपका जो कॉपी लिखोगे, आप जो मेहनत करोगे वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि कॉपी ही नहीं चेक होगी जब आप ये सारी चीज़ें करोगे नहीं। तो ये कवर पेज हो गया स्टूडेंट। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ आपको कॉपी, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। और ये कॉपी आपकी रही कुछ इस तरह से, ठीक है, आपकी कुछ इस तरीके से कॉपी रहेगी, और मतलब इस तरह से कॉपी नहीं रहेगी, बोर्ड की कॉपी कुछ अलग तरीके से। तो बोर्ड की कॉपी आप लोगों के लिए बनाई जाती है, वो भी रोल नंबर से, ऐसे नहीं मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये आपका कुछ इस तरीके से कॉपी रहेगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, पटरी की सहायता से एक लाइनों को खींच लेना है, ठीक है, एक लाइनों को ड्रॉ कर लेना है स्टूडेंट, जो कि ब्लैक स्केच की सहायता से हम कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब जो भी हम लिखेंगे इसी के अंदर लिखेंगे, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए, जो भी हम कुछ लिखेंगे सारी चीज़ें हम इसी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ आपको पेपर। ये देखिए पेपर आपका कुछ इस तरीके है। देखिए, गृह विज्ञान कक्षा 12 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25, ये यूपी बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। पूर्णांक आप लोग देख सकते हैं 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पेपर के बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है, और नोट में रहेगा कि प्रारंभ में 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, और प्रश्न संख्या 5 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है, यानी एक प्रश्न का उत्तर आपके अति लघु उत्तरीय का 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जो भी प्रश्न है उसके निर्धारित अंक कितने नंबर दिए जाएंगे वो सम्मुख इसके अंकित रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है स्टूडेंट की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय है। तो 1 से 4 तक यानी एक प्रश्न उत्तर में आपके 5 क्वेश्चन होंगी, तो टोटल 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा तो मैं आपके क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। सबसे पहले स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए बहुविकल्पीय का है ना, तो इस तरह से हम सबसे पहले एक प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे इस तरह से, या बहुविकल्पीय का एक वो भी आप संकेत भी लिख सकते हैं। तो मैं संकेत पहले लिख देता हूँ, बहुविकल्पीय, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। एग्जामिनर को ये मैं बता रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से। ये देखिए, प्रश्नोत्तर। इसी तरीके से आप लोग बोर्ड कॉपी में होम साइंस का पेपर लिखो, यानी कॉपी में क्वेश्चंस लिखोगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, तो इस तरह से लिख देंगे। और जो पटरी ली थी ना, ये देखिए पटरी जो ली थी, इसी की सहायता से नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ताकि जो मेरी हेडिंग है वो प्यारी दिखने लगी, यानी अच्छी दिखने लगी। तो इस तरह से मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें, देखिए ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी एक प्रश्न उत्तर में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए आपको इस तरह से लिखना है। इसको पहला, ये देखिए, फिर दूसरा इस तरह से कर देंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा।
अब देखिए राइट आंसर को हम सारे यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि हमने एक प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिया। देखिए कार्य को प्रभावित करते हैं, तो इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा, शिक्षा का एवं स्वास्थ्य, आयु एवं लिंग, अवसर एवं सुलभता। तो थोड़ा जो स्टूडेंट दिमागी क्वेश्चंस भी होता है, थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घा वाला, इस तरह से लिखेंगे और राइटिंग से लिखिएगा उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मधुमेह में वर्जित है कार्बोहाइड्रेट, पोषण का निर्धारण करते हैं, तो शारीरिक अवस्था, जीविका के चुनाव जरूरी है, उपरोक्त सभी, बच्चे की गतिविधियाँ एवं अनुभव, बढ़ने की उम्र है 3 वर्ष। तो मैं राइट आंसर जो होता है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। गा वाले में आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो राइट आंसर है उसी को आप लिख दीजिए, जैसे का, घा या का नंबर पर सही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए खा वाला सही हो जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा, जो भी जिस भी पॉइंट पर, आपको वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शारीरिक, ठीक है, शारीरिक अवस्था। उसके बाद में देखिए जीविका के पोषण का निर्धारण करते हैं, तो ये भी होगा जीविका के चुनाव के लिए जरूरी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये भी आपका घा वाले पर सही हो जाएगा। अधिकतम क्या इसमें उपरोक्त सभी वाले ही पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में देखिए बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ने की उम्र है, तो 3 वर्ष, तो यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है। तो ये एक प्रकार सा आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, जो कि आपके 5 जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन था प्रश्नोत्तर संख्या 1 का मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको दूसरा वाले में कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको फिर इसी तरीके से अपनाना है, इस तरह से लिखना है प्रश्नोत्तर, ठीक है। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है और नीचे अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इस तरह से आप लोग अंडरलाइन कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा है नैदानिक पोषण का संबंध है, तो नैदानिक जो पोषण का संबंध है स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बीमार व्यक्तियों के पोषण से, ठीक है। तो यहाँ पर गा वाला हो जाएगा। उसके बाद में दिखा दूँ आपको, ये देखिए कि उद्यमियों के लक्षण नहीं है केवल लाभ देखना, भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु है, इनमें से भारत के वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक, भारत में परंपरागत व्यवसाय है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से बच्चों की, उपरोक्त दोनों, यानी मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वही तरीका अपनाएंगे स्टूडेंट। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इसी तरीके से करेंगे, पहला फिर दूसरा, इसको पहले लिख देंगे, फिर हम राइट आंसर लिखेंगे, फिर तीसरा, फिर यहाँ पर देखिए चौथा हो जाएगा एंड 5वां, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो राइट आंसर था ना स्टूडेंट, उसी को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। तो राइट आंसर में देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, रुकिए कहाँ गया, ये देखिए, हाँ, इनमें से बीमार व्यक्ति, यानी पहले वाला क्वेश्चन का यानी गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है उसी को लिख देंगे और राइटिंग से लिखेंगे। कैसे, ये नहीं कि ऐसे मतलब बिन मन की करें, सारी राइटिंग से करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है स्टूडेंट, ठीक है, वो आपके राइटिंग पर ही इम्प्रेस होते हैं और राइटिंग सबसे ज़्यादा अहमियत निभाती है। आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको लिखने का तरीका मालूम है, ठीक है, और आपको कॉपी में आंसर को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आप अच्छा नंबर लेकर आओगे। जो अच्छे से पढ़कर जाते हैं, जिनकी राइटिंग नहीं बैठती, और आप बिना पढ़े अच्छे से राइटिंग से आप पूरा नंबर लेकर आओगे, ठीक है। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए, और जो तरीका मालूम होता है, क्योंकि कहा ना गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर को आप फर्स्ट इंप्रेशन में इतना खुश कर दीजिए कि सारी चीज़ें वो भूल जाए, और आप पढ़ने को नहीं पता है ये मत फील कराइए एग्जामिनर को कि ये देख पढ़ने को नहीं जानता है, ठीक है, या क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता था, बस उसने लिख दिया है। इस तरह से लिखिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हैं जो उसको लिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर का वाला हो जाएगा 60 वर्ष या अधिक, 60 वर्ष यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या अधिक, 60 वर्ष या अधिक,
ठीक है, अधिक हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ था कि भारत में परंपरागत व्यवसाय है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख दूंगा उपरोक्त सभी। ठीक है, और आयोडीन की कमी से बच्चों के क्या है, उपरोक्त दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो जो ऑप्शंस है ना आपके क्वेश्चंस में, वो उसमें क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। तो यहाँ पर केवल मैं लिख देता हूँ उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों पर प्रभाव पड़ता है, दोनों पर प्रभाव। ठीक है, दोनों पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर लिख देंगे पड़ता है, उपरोक्त दोनों में प्रभाव पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ पर थे और टोटल 5 क्वेश्चंस याद है। अभी तो मैंने 10 ही क्वेश्चन बताए हैं, अब टोटल क्योंकि 20 क्वेश्चन है ना, तो सारे को लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखेंगे ये भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं फोल्ड कर देता हूँ कॉपी को, इस वाली पार्ट को। ठीक है, ये देखिए फोल्ड कर दिया, और फिर क्योंकि दोनों पेजों में साइड लिखना है, ये नहीं कि आपको एक पेज में छोड़कर लिखना है। और ये जो डंडी वाली लाइनों को है, ये ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा हर एक पेज में, फिर लिखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। मैं दिखा दूँ फिर से एक बार आपको, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए 3 नंबर आ चुका है ना प्रश्नोत्तर। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 में टोटल 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट इस तरह से, प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख देंगे ना, और नीचे क्या पटरी की सहायता से अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, पटरी की सहायता से अंडरलाइन कर दिया। इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर जो राइट आंसर, सबसे पहले वो तरीका अपना लेंगे जो बहुविकल्पीय का था ना, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, यानी जो राइट आंसर है उसको लिखेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर देखिए तरीका होता है टॉपर के तरीके से लिखना, और मैं वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हो गया, और मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि वस्त्र एवं परिधान का महत्व है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, वो घा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घा वाला, उपरोक्त। ठीक है, ये देखिए उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रबंध कार्य है, प्रबंध कार्य में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये भी राइट आंसर मैंने लिख दिया है, उपरोक्त। ठीक है, उपरोक्त सभी। उसके बाद में देखिए संचार के माध्यम नहीं है, तो इसमें से संचार के जो माध्यम नहीं है स्टूडेंट, वो कौन से हो जाएंगे, घटनाएं हो जाएंगे, यानी यहाँ पर गा वाला। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गा वाला। ठीक है, घटनाएं। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से यदि आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, घटनाएं। अतिथि प्रबंध का उद्देश्य उपरोक्त सभी हो जाएगा भैया। गा नंबर में आपका हो जाएगा, घा नंबर में उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, और अब देखिए संप्रेषण गति, संप्रेषण गति देती है, तो क्या देती है भैया, संप्रेषण गति, तो वो आपका देती है उपरोक्त दोनों को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर भी गा हो जाएगा आपका, उपरोक्त दोनों को, उपरोक्त दोनों को। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या में 4 डालना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा लास्ट 5 क्वेश्चन बचते हैं ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, नीचे अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से राइटिंग से अच्छे से। अब यहाँ पर दिखा दूँ मैं, चौथा नंबर जो प्रश्नोत्तर आपका स्टार्ट हो जाता है, वो कैसे और स्टार्ट होगा, सारे क्वेश्चंस कैसे आपको प्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन का आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र है, तो आपका फ्रांस हो जाएगा। 4 नंबर का जो पहला का हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। ये देखिए, एक, इस तरह से लिखेंगे ना, 1 2 फिर 3 फिर 4 एंड ये देखिए 5। इतना क्लियर हो गया। अब हम राइट आंसर लिख देंगे। यहाँ पर का वाले में आपका कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे फ्रांस,
और आपका वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं होती है, तो भैया जो है अपेक्षाएं क्या होती है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो घा वाले में आपका यहाँ पर मैं उपरोक्त सभी लगा देता हूँ, क्योंकि अधिकतम इसमें जो यही दिया हुआ है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे उपरोक्त सभी, यानी जो राइट आंसर होगा। जैसा कि मैंने बताया, मैं आगे बताऊंगा कि बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक क्या होगा। संचार के लाभ क्या होते हैं भैया, ये भी इसमें भी उपरोक्त सभी लगेगा, तो इसमें भी मैं लगा देता हूँ उपरोक्त सभी। और विथ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। उसके बाद में यहाँ पर आपका उपयुक्त समुचित जानकारी, जो कि गा वाले पर हो जाएगा, उपयुक्त समुचित जानकारी, समुचित जानकारी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और लास्ट जो बचता है इनमें आपका हो जाएगा राइट आंसर संदेश बनाना या संदेश संप्रेषित करना, तो इसमें भी गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे संदेश बनाना एवं संदेश संप्रेषित करना, संदेश संप्रेषित करना, संप्रेषित। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे संप्रेषित करना। तो ये हो गया। ठीक है, ये टोटल जो क्वेश्चन थे ना हमारे, टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल हमारी 20 क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय के। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब आपको मैं बहुविकल्पीय की ट्रिक बता देता हूँ कि क्या होता है ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम ये लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए ट्रिक आप लोग जान जाइए बहुविकल्पीय के लिए। देखिए सबसे पहला ट्रिक आपका हो जाएगा बहुविकल्पीय के लिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले पर आपको लगाना है उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, दूसरे पर आपका उपरोक्त सभी या उपरोक्त, हाँ उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना उपरोक्त कोई नहीं, फिर उपयुक्त सभी। तो इसी तरीके से आपको टिक लगाना है। यहाँ पर देखिए उपयुक्त संचार के लाभ है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षा होते हैं, उपभोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो ये ट्रिक होता है, जिनको नहीं पता होता ये ट्रिक लगाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, इसमें जो सही होता है अधिकतम जो इसमें सही होता है आपका घा वाला सही होता है। देखिए होम साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, घा और नहीं तो गा। ठीक है, घा गा और इसमें जो है का, ये 3 पॉइंट सही होते हैं। तीनों पर आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, और चौथा पर जो मैं बताऊं आप लोगों को, तो चौथे पर आपको पूरा तुक्का लगाना है। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पर आपको तुक्का लगाना है। 20 क्वेश्चन में से ईमानदारी से तुक्का लगाओगे तो आपका 15 या 16 तो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो एक को छोड़ना नहीं है, आपको तुक्का लगाना नहीं आता है, तुक्का लगाओगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर का, इसका आंसर आप लोगों को 2-2 शब्दों में लिख देना है। कैसे लिखना है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न अति लघु उत्तरीय लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय, एक संकेत लिखेंगे अति लघु उत्तरीय। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इस तरह से संकेत लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें सारी चीज़ों को लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 नंबर का है ना, तो इस तरह से लिख देंगे 5 का नीचे अंडरलाइन कर देंगे, इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए, अतिथि किसे कहते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा आपको राइट आंसर लिखना बता देता हूँ। देखिए अतिथि तथा मेजबान का संबंध, इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट कि अतिथि, यहाँ पर देखिए अतिथि तथा ठीक है, मेजबान के माध्यम, ठीक है, के
मध्य या माध्यम, माध्यम संबंध, माध्यम संबंध या मध्य संबंध यहाँ पर हो जाएगा, संबंध, ठीक है। यहाँ पर ना हो जाएगा संबंध, अतिथि होता है, अतिथि होता है, ठीक है, या आतिथ्य हो जाएगा। यहाँ पर एक और आतिथ्य लिख देते हैं, आतिथ्य होता है, होता है। ये मेजबान द्वारा अतिथि के लिए किए जाने वाले आदर सत्कार का व्यवहार होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन है, आपका 1-1 नंबर का होता है, तो आप कितने शब्दों में लिखोगे। इसी तरीके से आप लोगों को बनाकर लिखना है सारी चीज़ों को, ठीक है। आपको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप बनाकर लिखोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बनाकर लिखिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, जिनको नहीं आता उनके लिए है, बनाकर लिखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, ठीक है। आपको होम साइंस से रिलेटेड कुछ भी मालूम है, आप सारी चीज़ों को लिख दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी सारे आपके बारे में बताया है, आपके हेल्पफुल के बारे में बताया, मैंने सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करके बताया कि आपको नहीं आ रहा तो क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।